दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देखें तो आज गिरावट हुई है। जबकि दिन में तेजी का वातावरण बना था लेकिन ऊपर के लेवल से स्टॉक आ गया नीचे। इसके पीछे सबसे बड़ी जो चिंता है वो है कि जीएसटी बढ़ सकती है ऑटो सेक्टर की। और इस पूरा माहौल यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो सेक्टर दबाव में आ गया। तो यहाँ पे इस खबर को अच्छे से समझेंगे कि जीएसटी की क्या संभावना बनी है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है। ईवी के सेल्स के जो आंकड़े निकल कर आए वो बहुत ज़बरदस्त है और दूसरी कंपनियों को बहुत पीछे पछाड़ा। अपना मार्केट शेयर फिर बढ़ा दिया है टाटा मोटर्स ने। आखिर कितना मार्केट शेयर है ईवी सेगमेंट में और आने वाले इसमें टाटा मोटर्स जैसे कि ग्लोबल मार्केट में तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। बहुत सारे नई कंपनियों का अधिग्रहण हो रहा है ताकि बिजनेस को और बढ़ाया जाए। साथ में डीमर्जर भी होने जा रहा है। कंपनी दो हिस्सों में बंटने जा रही है। ऐसे में टाटा मोटर्स को लेकर के आगे की रणनीति होगी उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 684 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली जहां पे 0.85% की गिरावट थी। वैसे शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी 690 पर। इंट्राडे में 694 तक चला गया लेकिन उसके बाद में ऊपर के लेवल से दबाव की स्थिति बन गई। तो ऑटो स्टॉक आप देख सकते हो कि सभी दबाव में आ गए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी बढ़ जाएगी इस डर ने यहाँ पे टाटा मोटर्स और एम के शेयरों में गिरावट दिखा दी। तो ये देख सकते हो कि मंगलवार को कई सेक्टर के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली लेकिन ऑटो सेक्टर के दिग्गज स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स में गिरावट देखने को मिली। और इसकी वजह यह है कि जो रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें कहा गया है कि टैक्स पैनल ने कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये बात तो बिल्कुल उलट है जो सरकार की मंशा है। सरकार चाहती है कि आने वाले समय पेट्रोल डीजल की वरीयता को कम किया जाए और जो व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक हो ताकि पोल्यूशन कम हो और सरकार पे लोड भी कम पड़े। इस समय हम 85% पेट्रोल डीजल जो है इंपोर्ट करते हैं जिससे हमारा बहुत सारा जो डॉलर है उसी में खर्च हो जाता है। अगर उसको रोकना है तो ईवी को प्रमोट करना होगा। तो एक तरफ तो ईवी को सब्सिडी देने की बात है लेकिन यहाँ पे अगर जीएसटी बढ़ा दी जाती है तो व्हीकल महंगे हो जाएंगे तो फिर कौन खरीदेगा। तो इसमें थोड़ा सा आप देखें तो अभी विरोधाभास दिखाई दे रहा है। तो एम के शेयर में 2.33% की गिरावट हुई और 3238 पर क्लोज हुआ। तो ये देख सकते हो कि वैसे तो जो मार्केट का जो लूजर आप देखें डॉक्टर रेड्डीज था निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। और टाटा मोटर्स में 1% के आसपास की गिरावट है, 684 के आसपास क्लोजिंग दी। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार टैक्स पैनल ने उन ईवी के लिए जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 18% करने का प्रस्ताव रखा है जिनकी कीमत 20 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में। और 40 लाख से अधिक की कीमत वाली कारों के लिए पैनल ने जीएसटी पर दर 28% करने की सिफारिश की है क्योंकि ये गाड़ियाँ अपर क्लास के लिए इन्हें ज़्यादातर इंपोर्ट ही किया जाता है। तो सरकार की मंशा है कि जो महंगी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, जो 20 लाख से लेकर 40 लाख तक की गाड़ियाँ खरीदेंगे वो एक तरह से अपर क्लास है तो बिल्कुल वो अफोर्ड कर सकते हैं। वो महंगी गाड़ियाँ अगर 20 लाख के तो 22 की या 25 की भी खरीद सकते हैं। तो सरकार चाहती है कि उसके ऊपर जीएसटी बढ़ाए यानी जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास और जो आप देखें अपर मिडिल क्लास वो भी 10 से 15 लाख की गाड़ियाँ खरीदते हैं तो फिर आप देखें उनके ऊपर लोड नहीं दिया जाएगा। ये सारा का सारा जो प्राइस बढ़ाने की संभावना ऊपर वाली है। तो थोड़ी सी आप देखें उसमें टाटा मोटर्स की तो चिंता थोड़ी कम होनी चाहिए क्योंकि टाटा मोटर्स के इस समय जो व्हीकल ज़्यादा करके बिक रहे हैं वो 10 से 15-20 लाख के अंदर ही है। तो ऐसे में टाटा मोटर्स को इतना इस समय परेशान होने की तो कोई बात नहीं है। और जो 40 लाख से ऊपर के जो होंगे वो तो इंपोर्ट किए जा रहे हैं, महंगे बहुत सारे व्हीकल है, उनके ऊपर 28% करने की बात है तो ये तो सही है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो रिपोर्ट में पैनल के दस्तावेज का जो हवाला देते हुए कहा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ रही है और 5% की कम दर तेज़ी से ईवी अपनाने के लिए है लेकिन यह भी जरूरी है कि ज़्यादा कीमत वाली ईवी पर अधिक दर लागू किया जाए। तो जो निचले मॉडल है उस पर 5% रखा जाए ताकि आम जनता भी खरीदे। तो देख सकते हो कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो 3 और 4 सितंबर यानी कल से शुरू होगी, 2 दिन चलेगी।
इसमें जीएसटी के सुधारों की समीक्षा के लिए बैठक रखी गई है, क्योंकि इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी में सुधार की ऐलान ऑलरेडी पहले ही कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जीएसटी की 2 स्लैब रखी जाए और उसमें आप देख सकते हो कि ज़्यादा करके जो है सारे प्रोडक्ट 5% के दायरे में लाया जाए। तो पहले देख सकते हो कि 28% की जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से ख़त्म करने का यहाँ पे तरीका और फिर सरल टैक्स स्ट्रक्चर लाने का प्रस्ताव सरकार रख चुकी है। रिपोर्ट में सरकारी सूत्र के हवाले से कहा गया है कि काउंसिल ईवीज़ पर जीएसटी दर 28% बढ़ा सकती है या उन्हें कुछ लग्जरी वस्तुओं के लिए 40% की श्रेणी में रख सकती है। डोमेस्टिक ऑटोमेकर जैसे कि M&M एंड टाटा मोटर्स के पास लग्जरी सेगमेंट में सीमित प्रोडक्ट है। ऐसे में उन संभावित जीएसटी वृद्धि दर का इनके ऊपर असर कम पड़ सकता है। इसका जो असर होगा वो टेस्ला, BMW और BYD जो मर्सिडीज़ है, ऐसी लग्जरी गाड़ियों पे ज़्यादा पड़ेगा। तो ये देखिए टाटा मोटर्स का जुलाई महीने में जो मार्केट शेयर है वो 40% के आसपास रहा और नंबर 1 रहे सबसे मार्केट शेयर के हिसाब से, जबकि M&M का हिस्सा 18% था, BYD का मार्केट शेयर 3% था, मर्सिडीज़ और BMW का कुल मिला के 2% का मार्केट शेयर था। टेस्ला अभी बुकिंग ले रही है लेकिन अभी डिलीवरी शुरू नहीं की है, तो वो अभी फिलहाल सेल में नहीं आएगा। तो देखो कि 2 कारों के दम पे टाटा मोटर्स ने बड़ा खेल कर दिया और MG की टेंशन बढ़ा दी। तो ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक 4 व्हीकल सेगमेंट के अगस्त 2025 के सेल्स रिपोर्ट कार्ड आ गया है और आप देख सकते हो कि खास बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से इस सेगमेंट में नंबर 1 होने के बाद भी टाटा मोटर्स को JSW MG मोटर से काफ़ी करीबी फाइट मिल रही थी। हालांकि पिछले महीने में ही ये फाइट दूर दूर तक नज़र नहीं आई। दरअसल टाटा मोटर्स ने अगस्त में 7,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक 4 व्हीकल बेचे हैं, जबकि MG के लिए ये आंकड़ा 5,000 यूनिट से कम रहा है, यानी दोनों के बीच में 2,000 यूनिट से ज़्यादा का अंतर देखने को मिला है। उधर महिंद्रा ने अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत किया। अगस्त में वो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी है। तो कैसा रहा है सेल्स के आंकड़े अगर देखें तो सबसे ऊपर आपको टाटा मोटर्स दिखाई देगी जिसने 7,080 व्हीकल बेचे। JSW MG मोटर्स की बात करें उसने 4,759 यूनिट बेचे। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें उसने 3,495 यूनिट बेचे। हुंडई ने 584 यूनिट बेचे। BYD ने 447 यूनिट बेचे। किया के 441 यूनिट बिके। BMW ने 362 यूनिट बेचे। मर्सिडीज़ के 77 यूनिट बेचे और सिट्रॉन ने 20 यूनिट बेचे। तो बिल्कुल आप देखिए मार्केट शेयर में टाटा मोटर्स ने बाजी मारी है। तो 41% का मार्केट शेयर इस समय टाटा मोटर्स का है, लेकिन एक समय ये 70% के आसपास था, वो भी बड़ी बात है। तो मार्केट शेयर कम हुआ। टाटा मोटर्स फिर से अपनी जो मार्केट शेयर 50% पर करने की इस समय इच्छा रखती है और वो मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पे टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छे व्हीकल बेचे, 7,088 व्हीकल बेचे। यात्री इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी ने 40.9% की बाजार हिस्सेदारी कायम की है। अगस्त 2025 में टाटा मोटर्स ने साल दर साल के हिसाब से 61% की बिक्री दर्ज की है। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। पिछले साल इसी महीने में 4,390 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे थे। तो ये बड़ा अचीवमेंट है कि पिछले साल के मुकाबले 61% का जंप दिखा है इस बार टाटा मोटर्स ने। दूसरी तरफ देखें तो टाटा मोटर्स का स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है। आप देख लो कि यहाँ पे NCLT की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही ये पूरा मामला अब पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा और हर शेयर होल्डर को एक के बदले एक शेयर मिल जाएगा। तो 1 अक्टूबर यहाँ पे इफेक्टिव डेट रखी गई है, यानी 1 अक्टूबर के पहले डीमर्जर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इस समय शेयर होल्डर है उन सबको यहाँ पे टाटा मोटर्स के एक जो शेयर है उसके बदले में 2 शेयर मिलेंगे। एक कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस और एक पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस होगा। अब पैसेंजर व्हीकल में आप देखें तो उसमें जैगवार लैंड रोवर भी होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट भी होगा। कमर्शियल व्हीकल जो होगा वो पूरा का पूरा जितने कमर्शियल सेगमेंट में जितने गाड़ी आती है वो सब आएगी। तो बिल्कुल एक अच्छी संभावना बन रही है। ऐसे में टाटा मोटर्स एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।